व्यूअर्स आदाब, चुनाव टीम में आप सबका खैर मकदम है। पेश है खिताई चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छेरोत में अवामी एहतजाज, सड़क की मांग कर रहे थे मुजाहिरीन। महू मंगत की आवाम का ड्राइवर और बस मालकान के खिलाफ गुस्सा, कहा इजाफी किराया वसूलते हैं गाड़ी मालकान। डोडा में जगह जगह पार्किंग पर आवाम में तशवीश, कहा बेतरतीब पार्किंग करने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। और डोडा में 6 रोजा स्पोर्ट्स मेला इख्तिताम पजीर। पेश हैं खबरें तफसील से। आज जिला डोडा के इलाका छौरोत और उसके गिरदनवा में रहने वाले लोगों ने इलाका में सड़क की अदम दस्तियाबी के खिलाफ एक जबरदस्त एहतजाज किया। आज दर्जनों लोग छौरोत में जमा हुए और अपनी मांग को लेकर नाराबाजी की। यह एहतजाज इलाके के सरपंच फहीम अहमद और भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रधान जुबैर अहमद भट्ट की क़यादत में हुआ। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि वो अरसा दराज से इलाके में चंद सड़कों की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये सड़कें तामीर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि छरोत के आसपास करीब आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जिनको सड़क की सहूलियत मैसर नहीं है और वहां के आवाम सड़क की अदम दस्तियाबी में तरह तरह की मुश्किलात से दो चार हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने धमकी दी है कि अगर उनकी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो वो एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। छेरोत रोड को मंजूर करो, छेरोत रोड को मंजूर करो, छेरोत रोड को मंजूर करो। मुतालबा आपने देखा कि हमारे ज़बीर साहब ने पहले आपसे डिस्कस किया कि रोड 2012 से ये स्टार्ट किया है, आज 8 साल हो गए, हमारी रोड जो कंप्लीट नहीं हो रही है, जिससे हमारे लोगों को बहुत मुश्किलात हो रही है। हम सेक्रेटरीट भी गए, मेरे साथी जो ज़बीर साहब है, हम दोनों सेक्रेटरीट तक पहुँचे, लेकिन हमारा कोई नहीं सुनता है। हम परेशान हैं, हमारी पब्लिक पूरी परेशान है, क्योंकि डिलीवरी का मसला होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, जिससे हमारी जो ये मांगे हैं, जो ये रोड है, जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगी फिर हमारी मुश्किलात पूरी हो जाएंगी। तो इस हवाले से जब आपने मुतल्लिका हुकाम से ये पूछा तो उनका क्या रद्द अमल रहा? 2012 से लगे हैं ज़ुबैर साहब, तो 2012 से ही हैं, लेकिन 2018 में मैं सरपंच बना हूं, उसके बाद ही मैं इस रोड के बारे में जानता हूं। क्योंकि हम जब गए एक्शन के पास गए, उसने बोला कि ये रोड सैंक्शन नहीं है। जब सैंक्शन नहीं है तो 800 मीटर क्यों निकली? हम ये इनसे पूछना चाहते हैं। अगर 800 मीटर निकली तो फिर 4 किलोमीटर सैंक्शन होगी। तो इसलिए हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इस रोड का मसला क्या है। अगर इसका है कुछ तो इसको जल्दी जल्द निकाला जाए। अभी तक आप कहां पहुंचे इसके हवाले से रोड को लेकर? हम अभी हम सेक्रेटरीट इसके एडवाइज़र, गवर्नर के एडवाइज़र से मिले थे, आर भटनागर से। उसने हमें दिलासा दिया था कि आपकी रोड को हम निकालेंगे। तो आखिर पे ज़िला इंतज़ामिया से, आला हुकाम से आपकी क्या डिमांड है? आपका क्या सर? यही एक हम और रिक्वेस्ट करते हैं ज़िला इंतज़ामिया से कि इस रोड को निकाला जाए। मेरा नाम जुबैर अहमद है, मैं बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट ब्लॉक माला का हूँ, रहता हूँ छेरोत में हूँ। हमारा आज प्रोटेस्ट था इस रोड के बारे में, कोरड़ा छेरोत रोड के बारे में, जिस पे 2013 में काम शुरू हुआ था। 2013 में 500 मीटर ये रोड थोड़ी सी निकाली गई। इलेक्शन जो है ख़त्म हुआ, इलेक्शन के बाद किसी ने पूछा नहीं। उसके बाद 2017 में भी इस पर मशीन आई, 200-250 मीटर उस टाइम भी निकाली, चले गई। और आज 3 साल हो गए, मार्च के महीने में मशीन आई। मार्च के महीने में यहाँ 300 मीटर पे काम शुरू किया थोड़ा सा काम उन्होंने ब्रेसुना के हमारे लोकल ठेकेदार थे शबीर अहमद नटरो साहब। तो आप रोड की हालत खुद देख सकते हैं। वो बड़े बड़े पत्थर जो है उसी रोड पे छोड़े हुए, रोड के बीच में छोड़े हैं, थोड़ी सी उन्होंने कटाई नहीं। सुनने में अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट के ये पैसा जो है उनका कंप्लीट हुआ है, पैसा निकाल लिया है। समझ नहीं आती है हम लोगों की, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए डिपार्टमेंट क्या कर रही है, ठेकेदार साहब क्या कर रहे हैं। पैसा निकाल के वहाँ तो मैं कहता हूँ भेड़ें बकरियाँ नहीं चल सकेंगी, तो गाड़ियों की तो बात ही नहीं हो सकती है। बड़े बड़े पत्थर वहीं पे पड़े हुए हैं। 2013 में जब ये रोड निकाली, इससे पहले खनकूट की रोड कहीं थी नहीं, उस पर कहीं मशीन नहीं लगी थी। जो मलबना जागीर टू आबली मासरी है वो नहीं थी, खनकूट की रोड नहीं थी, ब्रेसोना की रोड नहीं थी। आज हम देखते हैं, हम खुश होते हैं कि वहाँ पे
जो है गाड़ियां जा रही हैं। आज ब्रेसुना पहुंचती है, खनकोट पहुंचती है, अबली मासरी गाड़ी पहुंचती है, लेकिन इस छेरोत रोड में जिसको 7 साल पहले मशीन आई थी, 7 साल पहले काम स्टार्ट हुआ था, और अभी भी इस पे जो है ये जो क्या कहते हैं कंप्लीट नहीं है, इस पे गाड़ी नहीं आती है। बड़ी अफसोस की बात है। इस साल मैंने कंसर्न ऑफिसर साहिबान से बात की, हम सेक्रेटरीट तक गए, कंसर्न ऑफिसर साहब से बात की डोडा में, उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है, आज उन्होंने कहा कि ये रोड कहीं सेंक्शन है नहीं। मैं अगर सेक्शन में आपकी वसातत के जरिए से उनसे पूछना चाहता हूँ, उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, डीसी साहब से, एक्जन आरएनबी साहब से, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, कमिश्नर सेक्रेटरी आरएनबी से पूछना चाहता हूँ कि अगर ये सेंक्शन नहीं थी तो इतना पैसा ज़ाया क्यों किया, क्यों लगाया गया इस पर? अगर सेंक्शन नहीं थी तो हमारे साथ धोखा क्यों किया गया? बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे साथ ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं खुर्शीद अहमद अलाई शादीवन पंचायत छरवत से बिलोंग करता हूँ, और आप मीडिया वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे पास आए यहाँ हमारे परेशानी हाल जानने के लिए। और इस वक्त जो है हजरत यहाँ पे जमा हो चुके हैं, रोड छरवत के बारे में जमा हो चुके हैं, और पिछले 6-7 साल से इस रोड को वैसे कि वैसे ही समय रख दिया गया है। कुछ साल पहले इसको स्टार्ट किया गया था, और वहाँ उस समय इलेक्शन दौरान था, और शायद हुक्मरानों ने ये जानकर कि हम लोगों को लालच दे के वो हमें वोट देंगे, लेकिन अब वो लोग नहीं रहे हैं कि जो कश्मीरी जबान में कहते हैं कि लुकंज वायन लागन। अब वो लोग वो काम नहीं होने देंगे। अब लोग तैयार हो चुके हैं, लोग तेज हो चुके हैं। हम सीधे एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं और वक्त के हुक्मरानों से गुजारिश करना चाहते हैं कि आइंदा जो कॉन्स्टिट्यूंसी चेयरमैन इलेक्शन होने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इलेक्शन होने वाले हैं, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा होगा उसको हमारे साथ पहले वादा करना होगा कि वो हमारे इस सबसे बड़े परेशानी को हल करे, तब जाके हम वोट देंगे हम उसको यहाँ से। अगर वो हमारी परेशानी को यहाँ से हल नहीं करते हैं तो पूरी पंचायत का ये फैसला है, पंचायत छरवत के पूरे लोगों का ये फैसला है कि वो पूरे इलेक्शन को वो बाईकाट करेंगे। अगर ऐसे वादे करेंगे कि जो आप ही बोल रहे हैं कि आला हुकाम ने 7 साल पहले से रोड निकाली है और आज ये बोल रहे हैं कि ये सैंक्शन नहीं है, अगर ऐसे आने वाले हुक्मरान भी वादे करें तो आपका क्या कहना है उस वादे? देखिए जनाब, चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, जो भी नेता यहाँ हमारे सामने है, तो उसको सबसे पहले वादा करना होगा। सबसे पहले हमारी ये परेशानी जो रोड के, वो जो मैंने आपको पहले ही बताया, वो लोग नहीं रहे, पुराने जमाने के लोग नहीं हैं। जैसे ये कह रहे थे लोगों को कि हम रोड देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लोगों को लालच देकर वोट ले रहे थे, अब वो जमाना नहीं रहा है। इन नेताओं को समझना चाहिए, शर्म आनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को और इन नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी को। बड़े बड़े दावा कर रहे हैं यहाँ पे कि हम ये कर रहे हैं, हिंदुस्तान में वो कर रहे हैं। 7 साल से यहाँ पर इस समय छरवत रोड जो पड़ी रही है, हमने ऐसे भी केसेस यहाँ हमारे आंखों के सामने है, जब यहाँ कोई परेशानी हमें आती है, कोई पेशेंट यहाँ पे आता है, तो हम उसको दुपट्टा बांध के पीछे कमर से प्रेमनगर में छोड़ते हैं और उसको वहाँ गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल डोडा में पहुंचते हैं। बड़ी शर्म की बात है एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से। और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो गड़त्तर टू डोंगरू रोड का जो आज काम लगा है, जो यहाँ पे दीवारें जो लग रहे हैं, मैंने कल भी 2 दिन पहले एक्शन साहब से बात की थी कि यहाँ जो प्रोजेक्ट रूल्स अनलीगल काम हो रहे हैं, लीगल काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ठेकेदार, बिल्कुल भी यहाँ पे सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। और एक्शन साहब ने वहाँ से जवाब मुझे दिया कि मैंने एडब्ल्यू को बताया है, जेई साहब को बताया कि वो वहाँ पे आएंगे, और कोई भी यहाँ पे एडब्ल्यू और जेई नहीं आया अभी मौके पे। और मैं एक्शन साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर मुझे एक्शन साहब यहाँ आके कोर्डा से पीछे जितने भी दीवारें लगी है कागज पे लिख के देगा कि ये दीवारें बिल्कुल अंडर रूल पे लगी है, तो मैं अपनी तरफ से माफीनामा पेश करूंगा एक्शन साहब को। अगर वो नहीं लिख सकते तो मैं यहाँ गुजारिश करना हूँ एक्शन साहब को कि आप अपनी जगह पे होशियार रहेंगे कि आप करवाया फिर क्या होगा। जितने भी यहाँ पे दीवारें लास्ट क्या है आपका जिला इंतजामिया से इस रोड के बारे में, जो छरवत के लिए रोड अभी यहाँ पे रुकी है? देखिए एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है, हम लास्ट और डिसीजन, हमारा लास्ट डिसीजन फाइनल यही है कि हमें मजबूर न करे कि डोडा में हम एहतजाज करने के लिए आए। हमारा लास्ट डिसीजन 1 हफ्ते की मोहलत हम देते हैं। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस रोड के बारे में मसला हमारा हल नहीं किया गया तो 1 हफ्ते के बाद पूरा पंचायत छरवत डोडा में आएगा और एहतजाज करने के लिए हमें मजबूर न करें। ये रोड 2014 में निकली है, 400-500 किलोमीटर निकली है 2014 में, 400-500 मीटर, 400-500 मीटर। और उसके बाद ये बिल्कुल पेंडिंग है। 2017 में थोड़ा सा फिर काम लगा इस रोड को, और फिर भी ये अधूरी है अभी पड़ी। बाकी रोडें 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कंप्लीट हो गई, और ये हमारी रोड जो है अभी तक कंप्लीट 4 किलोमीटर अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। हमारी मांग है कि ये रोड जल्द से जल्द ऊपर पहुंचे। नाम नज़ीर अहमद है, मैं भी छरवत विलेज से बिलोंग करता हूं।
तो आप लोगों ने देखा ही, यहाँ हमारे जबीर साहब ने भी बोला, हमारे सरपंच साहब ने भी बोला, लेकिन कुछ नहीं है। हमारा जो ये रोड निकला 800 मीटर, मतलब बिल्कुल 800 मीटर निकली है, उसमें से 300 जो मीटर है वो हमारी रोड ना निकलने के बराबर है। आपने उधर देखा उधर क्या हालत है खाली, और सुनने में ये भी आया कि इसका बिल भी उन्होंने निकाल लिया। तो पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हमारा ठेकेदार कौन सा, हमारा गाँव का ठेकेदार, फिर वो चोर ठेकेदार है। उसने हमारे साथ इतनी ज्यादती की कि आपने रोड की हालत देखी, आप रोड के हालात देख के आए, हमारी कितनी मुश्किलात हैं, हमारे लोगों के कितने मुश्किलात हैं। लेकिन सुनने में मतलब ऐसा काम कि भाई पैसा भी निकल गया, रोड उधर की उधर ही है। 8 साल से कहीं ये मतलब खनकूट की रोड कहीं वजूद में नहीं थी, ब्रेसुना की रोड कहीं वजूद में नहीं थी, मलवना जो ये आबली मासरी है कहीं रोड वजूद में नहीं थी, तो छरोद की रोड शुरू हो गई थी। नाजरीन, आपको याद होगा कि जिला डोडा में लॉकडाउन में नरमी के बाद गाड़ियों को कुछ शराइत व जवाबित के साथ चलने की इजाजत दी गई थी। इन शराइत में गाड़ियों में कम सवारियां बिठाने और इजाफी किराया वसूल करना भी शामिल थे। लेकिन इस दौरान अक्सर देखा गया कि सवारियां तो भर के बिठाई गई, लेकिन किराया इजाफी वसूल किया गया। इस तरह की ताजा तरीन रिपोर्ट जिला रामबन के महू मंगत से मौसूल हुई है, जहां ड्राइवरों ने लॉकडाउन में बने नए उसूलों की आड़ में आज भी मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल करने का सिलसिला जारी रखा है। ड्राइवरों और गाड़ी मालिकान के इस रवैये पर मुकामी लोगों, बिलखुसूस रोजाना सफर करने वालों में अब काफी गम गुस्सा पाया जाता है। लोगों ने कहा कि ड्राइवरों और गाड़ी मालिकान मुसाफिरों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उन्हें दो हाथों से लूट रहे हैं। अवाम का कहना है कि इस लूट खसूट को मुतल्लका हुकाम तक भी पहुंचाया गया, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। महू के लोगों ने कहा कि पहले मुसाफिर महू से बनिहाल 100 रुपए किराया देते थे और अब 100 के बदले उनसे 150 वसूल किए जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए गाड़ियों में कैपेसिटी से ज्यादा सवारियां बिठाई जाती हैं। आपका क्या कहना है इस वाले से? महू की किराए के हवाले से यहाँ पर मेरा कहना यही है जनाब, कितना यहाँ पर पहले कितना किराया लिया जा रहा था लॉकडाउन से पहले और आज कितना लिया जा रहा है? लॉकडाउन से पहले जो है यहाँ पर किराया 100 रुपया था बानिहाल का, और खड़ी का 70 रुपया लेते थे, और खुशी से लोग जो है दे देते थे किराया। मगर लॉकडाउन जब शुरू हुआ उसके बाद इन्होंने भी अनी लूट मचाया है ड्राइवरों ने। मगर मुझे लग रहा है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा सोया हुआ है। बार बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाई, मैंने तहसीलदार साहब को भी फ़ोन किया, SOT साहब को भी फ़ोन किया मैंने कई बार कि ज़रा आप किराया पर नजरसानी कीजिए जनाब, ये हमारे से गैर कानूनी किराया ले रहे हैं, तो मेहरबानी करके इनको रोके। तो कभी भी मतलब ये रोका नहीं गया। तो मेरा मानना यही है कि अगर 100 रुपये का किराया है वो इनको लेना चाहे और 10 सवारियाँ उठाते हैं और 10 उठाए। आज ये 150 रुपये लेते हैं और 10 के 10 सवारियाँ बराबर उठाते हैं। अगर ये सवारियों में कमी करते हैं तो सुख शांति से अगर सवारी बैठ जाती है, अगर उसको 150 के बजाय 50 रुपये और भी फालतू पड़ेंगे, 200 भी देना पड़ेंगे, तो कोई मसला नहीं है। मगर मसला यह है 10 सवारी होने के बावजूद भी हमें मतलब 150 का किराया वसूल करते हैं। तो ये मुझे लग रहा है सरासर नाइंसाफी है, ड्राइवरों की भी और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी नाइंसाफी है हमारे साथ। तो मेरा मानना है ये हर एक जगह की बात है सर, ये महू की बात नहीं है। बवा से भी 100 रुपये ले लेते हैं बानिहाल का, जबकि बवा से बानिहाल 80 रुपये किराया था और आज 100 रुपये वसूल करते हैं। गैर कानूनी जो हर जगह में हो रही है सर, ये आज यहाँ महू की बात नहीं है, महू के ड्राइवरी बदनाम हो जाए और बाकी रह जाएंगे साइड में, नहीं, ये सबके सब ऐसा ही करते हैं। वो कावना वाले हो चाहे, हमारी डिमांड यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कदम उठाए और जल्द अज जल्द इनको उस किराए पर लाए जो किराया इनको मुंतखब किराया यहाँ पर है 100 रुपया, और वो ले जाए, खुशी से ले जाए और सवारियाँ 10 जो है उठाए। क्योंकि ये गवर्नमेंट ने छोड़ दिया इनको छूट कि 10 सवारी उठा सकते हैं और ये उठाए। 7 सवारी तो फिर 150 रुपया ले जाएं। मगर ये 7 नहीं उठाते हैं, बल्कि एक सवारी के लिए भी यहाँ पर खड़ा नहीं होते हैं, ये रुकते हैं यहाँ पर। जब तक इनको सवारियां समूह में होती है तो कानूनी तौर वो उतना सवारियां फुल उठाए और किराया जो है 100 का 100 ले जाए, बाकी फालतू किराया ना ले। नाइंसाफी ना करें हम लोगों के साथ, क्योंकि गरीब लोग यहाँ पर बस रहे हैं, तो गरीबों के साथ ये जुल्म हो रहा है। मेरा मानना ये है कि इस पर जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन जो है कदम उठाए और इनको किसी रास्ते पर लाए। चले, आपका भी मानना है कि ड्राइवरों का यहाँ पर जो है 2-2 हाथों से लूट रहे हैं, तो आपके साथ भी कोई वाक़ा पेश आया था, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जनाब, मैं सबूर अस्पताल से आया, बानहाल अड्डे के ऊपर मैंने 2 मंगत वालों को मैंने मिन्नत किया कि मेरे लाश उठाओ यहाँ से, इसने नहीं माना। इसने बोला 1500 थी क्या? हाँ, नहीं, वो बीमार थी, वो लाश ही समझो, यहाँ से नीचे तक जान ही नहीं था।
फिर उसने बोला 1500 रुपये दे दो और गाड़ी में बैठ जाओ। कहाँ से कहाँ? बाने हाल से बैजनाड़ी तक। मैंने बोला मैं दे दूंगा 1500, मगर मैं खाली 3 सवार बैठूंगा। उसने बोला 4 सवार में और भरूंगा, तो 1150 रुपया बाहर ये बहू से बैजनाड़ी तक दे दो। वो किराया छोड़कर, बहू का किराया छोड़कर, जो बहू का किराया है वो अलग, ये 1150 रुपया बहू से बैजनाड़ी तक। ये कौन सा उसूल है, ये कौन सा कानून है? ये डीसी साहब को बोलो, तहसीलदार साहब को बोलो कि इसका कानून की कार्रवाई करो। आपने उस ड्राइवर को दिया फिर किराया इतना? ये जब बीमारी छोड़ दिया मैंने, कब उसने गाड़ी नहीं दी, फिर मैंने महू से गाड़ी, बटू का गाड़ी मैंने मंगाई यहाँ से। रात को 9 बजे में, 10:30 बजे में घर पहुंचा था। वो अभी तो बीमार मेरे घर में था। क्या आपको उस ड्राइवर का नाम या गाड़ी का नंबर पता? उसका नाम है जबार मीर वल्दे रमजान मीर, बशीर मीर वल्दे रशीद मीर। नहीं दोस्त भाई, वो ऐसे बात मत बोलो यार, ऐसे मत बोलो, ऐसे बात आपने बोला है, वो बोला इतना पैसा लगेगा, ये सब गलत होती है। मुंह के अंदर गाड़ी मत लाओ मगर से, मैं कुरान करूंगा, मेरे बीमार मैं कुरान करूंगा मस्जिद में, ऐसे मत सोचो। ये सब गलत बात की है, सब इसको बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करो। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होएगा, बहू से महू तक कोई गाड़ी नहीं आएगा। मैं गाड़ी फोड़ दूंगा और डिस्सा मेरे को पकड़ेगा और मेरे को गोली लगाएगा। मैंने नहीं ना, वो दोनों ने बोला, तुमने और जबार मीर ने बोला। मैंने वो यार तुमने भी बोला, तुमने जैसे मत बोला फरियाद। वो कसम से मैं मस्जिद के सामने है, मैं कुरान करूंगा, तुमने भी बोला, उसने भी बोला, दोनों बात ने बोला। हाँ मैं बीमार तो सुना नाजरी, मतलब लाश पत्थर, वो लाश नीचे था और सारा रात था यार, सारे रात गई मैं फना आएंगे बीमार और कथन बीमार में तुलखुई ने। मेरा नाम है अब्दुल चौपान बैजनाड़ी, मैं कुरान करता हूँ, इसने नहीं उठाया, मैंने पैसा भी दिया और बहू से बैजनाड़ी तक 1150 मांगा, वो बहू का किराया छोड़कर। तो यहाँ तक मैं, इसको कानूनी कार्रवाई होना चाहिए जल्दी से जल्दी। अगर ये कानूनी कार्रवाई नहीं होएगा, मैं एक गाड़ी को भी नहीं छोड़ूंगा। बाने हाल से अड्डे से बैजनाड़ी तक किराया मांगा इसने, पहले 1500 मांगा था महू तक। मैंने बोला मैं 1500 दूंगा, 3 आदमी है हम और बीमार है। अच्छा, फिर आपको बैजनाड़ी तक जाना था 400। फिर जब इसने बोला कि मैं बहू तक और सवार उठाऊंगा, वहां से 1150 रुपया बैजनाड़ी तक दे दो। वो बहू का किराया छोड़कर, वो पता नहीं कितना है किराया उधर, वहां से 1100 रुपया बोला बैजनाड़ी तक दे दो। ये कोई कानून है? चलो ठीक, हाँ कानून से चलो। अगर ये कानून से नहीं चलेगा, मैं इसका कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं होएगा, मैं सब गाड़ी को तोड़ दूंगा। गोली खाएगा एक, अब्दुल चौपान खाएगा। किराया तो पहले 110 रुपये रखा था हमारे। कहाँ से? जो ये बवा से बानीहाल। कितना? 100 रुपये था। 100 रुपये। और इस वक्त हमारा किराया बढ़ा है, मुँह मंगे, जैसे कि लोग ड्राइवर साहब मंगेगा उससे 70 बवा से देते थे 70 रुपये, इस वक्त हम 150 रुपये देते हैं बानीहाल तक, और किसी वक्त किसी से 200 भी लेते हैं। और इस वक्त इतने परेशानी है लोगों की, और लॉकडाउन की वजह से हमारी हालत इतनी है, इस वक्त लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, राशन तो बिल्कुल कम मिल रहा है। सर क्या कहना है कि किराए के हवाले से जो यहाँ पर बात की जा रही कि ज़्यादा किराया ले जा रहा है, और आपका इस हवाले से क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम महू से बोल रहे हैं। जो महू का रोड है, ये बनिहाल से महू तक 35 किलोमीटर है। यहाँ से लोग यहाँ के ड्राइवर जो है, ये महू के लोगों को ले रहा है 150 रुपया किराया। ये पूरा 10 सवारी उठा रहा है। जब तहसीलदार ने कहा कि जब लॉकडाउन था, उसने कहा कि 5 सवारी उठाओ या 4 सवारी उठाओ, फिर 150 रुपया ले लो यहाँ से। यहाँ किसी बेचारे को होता है 30-40 किलो बोझ होता है पीछे, उसको भी लेता है किराया। ये थोड़ा उन्नूलोटी थोड़ा है। यहाँ की गरीब के लोगों को किराया नहीं पूरा होता है। जो जिस बेचारे को होता है 50 रुपया जेब में, उसको भी लेता है 150 रुपया किराया। ये महू से 35 किलोमीटर है बानिहाल से। तो आपका इस हवाले से क्या रिक्वेस्ट रहेगी इंतजामिया से? यहाँ से हम अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि यहाँ से जो किराया होगा, मेन चेन किराया होगा, वो पूरी तौर पर ड्राइवर से बातचीत करे। जिला डोडा के मरकजी कस्बा डोडा में बढ़ती आबादी के साथ कई मसाइल पैदा हुए हैं, जिनको दूर करने के लिए अवाम हर किसी से मांग कर रहे हैं, लेकिन मुतल्लिका महकमों की तरफ से इन मसाइल को हल करने की बहुत कम कोशिश की जाती है, जिससे ये मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। कस्बा डोडा में जगह जगह गाड़ियों की पार्किंग ऐसा ही एक मसला है, जिसकी वजह से लोग तरह तरह की मुश्किलात से दो चार हैं।
अक्सर देखा गया है कि जिसे जहां जी चाहा गाड़ी खड़ी कर देता है और फिर ये गाड़ी कई घंटों बल्कि दिनों खड़ी रहती है। गाड़ी मालिकान इस तरह से रास्तों पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं जैसे इन सड़कों पर सिर्फ गाड़ी वालों का हक हो। शहर की मसरूफ तरीन जगहों जिनमें नेहरू चौक, शहीदी चौक यानी जामा मस्जिद का इलाका, फुआरा चौक, मेडिकल कॉलेज, देसा चौक और बरत रोड शामिल हैं, पर लोग ऐसे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं जैसे ये उनकी मलकियत हो। हालांकि महकमा फायर सर्विसेज और कई दूसरे महकमों ने जिला इंतजामिया से जगह जगह पार्किंग पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश की है, लेकिन इस बेतरतीब पार्किंग को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता। अवामी हलकों में भी इस पार्किंग को खत्म करने की अपीलें होती रहती हैं और आज तक कोई मीटिंग खाली नहीं रही जिसमें इस बेदरेक पार्किंग पर रोक लगाने की मांग नहीं हुई। अवाम का कहना है कि इस तरह से की जाने वाली पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आवाम ने मांग की है कि ऐसी जगहों पर खड़ी गाड़ियों को क्रेन से उठाकर जम्मू मुंतकिल किया जाए जहां से वो कोर्ट के जरिए हासिल की जाएं। मेरा नाम उमर जावेद है और हम यहाँ डोडा टाउन में अभी मौजूद हैं। डीसी ऑफिस और एसपी ऑफिस के बाहर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की कितनी लाइन लगी हुई है। ये कोई भी पार्किंग एरिया नहीं है और यहाँ इसके साथ साथ आप देखिए फुटपाथ पे भी अब गाड़ियाँ जो है शुरू हो गई हैं लगना। यहाँ पे प्राइवेट पार्किंग स्पॉट्स तो हैं मगर वहाँ पे लोग जो हैं गाड़ियाँ लगाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ गाड़ियाँ एक दो महीने से एक ही जगह पे खड़ी हैं, नो पार्किंग में खड़ी हैं, मगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का, कोई भी ट्रैफिक पुलिस का बंदा उनको देखता भी नहीं है। सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे पास आए हमारी बात सुनने के लिए। मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरीके से अगर हम डोडा सिटी की बात करें तो जितनी भी यहाँ पर गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं सारी जो हैं रोड के जो है वो बाहर लगी हुई है। गाड़ियों को चलने में जो है काफ़ी दिक्कत आ रही और बड़ी बार हमने भी अभी तक जो है आवाज़ उठाई मगर अभी तक यहाँ पर कोई भी पार्किंग का सिस्टम नहीं बना। जो गाड़ियों को यहाँ पर लाते हैं कम से कम वो जो है वो पार्किंग में रखे। यहाँ पर लोगों को चलना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। अगर खुदा ना करे बाहर से कोई आता है जिसको कुछ काम पड़े, उसको सबसे पहले 1 घंटा तो यहाँ पर गाड़ी लगाने के लिए ढूंढना पड़ता है कि किस जगह में गाड़ी लगाऊं, अब कहाँ पर मुझे जगह मिलेगी। क्योंकि आप देखेंगे कि इनमें से कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जो एक महीने से एक ही जगह पर हैं, ना ही इनको कोई वहाँ से हटा रहा है और ना ही अगर हम ट्रैफिक महकमे की बात करें, ट्रैफिक महकमा बिल्कुल भी सिटी की तरफ जो है वो ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ वो बाहर जाएंगे, बाहर बैठेंगे नाकों पर, मगर अंदर सिटी में नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से जो गाड़ियां हैं इन गाड़ियों में कितनी इन गाड़ियों की वजह से जो है कितनी यहाँ पर गंद फैली हुई। और अक्सर हम देखते रहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा जाम लगता है इस रोड पे, मगर कभी भी हमने नहीं देखा कि कोई भी बंदा जो है यहाँ पे उस चीज़ को जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मुनक्कद किए गए 6 रोजा स्पोर्ट्स मेले का आज इख्तिताम हुआ। पुलिस के मुताबिक ये स्पोर्ट्स मेला डोडा में नौजवानों को समाज में फैले बुरे कामों से दूर रखने और अच्छे कामों की तरफ रागिब करने की गरज से किया गया था। इस स्पोर्ट्स मेले में जिला के मुख्तलिफ इलाकों से तल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स मेले के दौरान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए जिनमें रेस, खो खो और क्रिकेट शामिल हैं। इस बीच एक डिबेट कंपटीशन भी हुआ और वहां मौजूद तमाशाइयों और खिलाड़ियों के लिए पुलिस की बहादुरी को दर्शाती एक फिल्म भी दिखाई गई। आज इस स्पोर्ट्स मेले के इख्तितामी क्रिकेट मैच के दौरान एसपी भद्रवा के अलावा कई पुलिस ऑफिसरान और आम लोगों ने हिस्सा लिया। पुलिस के मुताबिक यह स्पोर्ट्स मेला पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक्कद किया गया। आप प्रेजेंटेशन जो हमारी बाकी लोग यहाँ आए हुए वो ग्राउंड से प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं और ऊपर आकर भी देख सकते हैं और प्लेयर जो है दोनों टीमों के अब वो ऊपर आ जाएं ताकि हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी शुरू कर सकें। हमारे मेहमान खुसूसी डीडीसी डोडा की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बड़े टफ हालात में उसको जो मैच को यहाँ देखने के लिए आए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि प्लेयर्स ऊपर आ जाएं और मेरी जूरी के जो मेंबर्स हैं वो भी अपनी लाइनअप में खड़े रहें ताकि हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को शुरू कर सकें। पुलिस पार्टी की तरफ से जो मार्टिन्स मेमोरियल टूर्नामेंट का आयोजन पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, मैं पहले तो आप सभी को इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस पूरे टूर्नामेंट के लिए
सारे पार्टिसिपेंट्स को और मेरे पुलिस के कलीग्स को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। एक हेल्थ इमरजेंसी पूरे विश्व में चल रही है, पूरे वर्ल्ड में चल रही है, उसकी वजह से कई बड़ा हमारा ऐसा गया कि जिसमें हम कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट नहीं कर पाए, सिविल सोसाइटी कुछ ऐसे फंक्शंस नहीं कर पाए जिसमें आपसी मेल जुड़ाव हो और हमारा यूथ, हम सब, हमारे स्टूडेंट्स ये किसी प्लेटफॉर्म पे आए, हम लोग ये सारी एक्टिविटीज कर पाए, ऐसा मौका हमें नहीं मिला। मैं भी बात कर रहा था जो हमारे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स में, तो पूछ रहा था पिछले साल इतनी सारी टूर्नामेंट हुई, इस साल नहीं हो पाई, जैसे भोपाल मेंबर टूर्नामेंट हमारे पास होती थी वो इस बार नहीं हो पाई। आप जानते हैं कि कोविड की वजह से वो नहीं हो पाई, लेकिन आज हालात आप जानते हैं कि कौन से सुधर गए हैं, जो भी आज का जो फाइनल मैच था, ये हमने जो 27 को क्रिकेट मार्टिर मेमोरियल टूर्नामेंट का आगाज़ किया था, उसका आज फाइनल मैच था। तो ये इवेंट जो है हमारे पुलिस कमेमोरेशन डे से शुरू हुए थे, जिसमें हमने डिबेट्स करवाए, जिसमें हमने रन फॉर यूनिटी करवाया, जिसमें हमने बैंड शो करवाए, जिसमें बच्चों को पैट्रियोटिक मूवीज़ दिखाई गई, और उसी कड़ी का ये एक पार्ट था जो आज की टूर्नामेंट जो हमारी यहाँ पर कल्मिनेट हुई है उसका एक पार्ट था ये। हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि हम इसमें से 2 टीम्स निकालेंगे और एक अंडर 19 टीम भी निकालेंगे, जिसको हम रेंज लेवल पर भेजेंगे। आगे सीनियर ऑफिसर्स देखेंगे कि उनके लिए, उनकी बेनिफिट के लिए कौन सा डिसीजन लेना है। तो नाज़रीन, यहाँ होता है आज की खबरों का इख्तिताम। इजाजत दीजिए, आदाब।